आखिर कहां पर पाया जाता है जायंट खरगोश जो कुत्ते के जितना बड़ा होता है? और क्या मकड़ी को आग लगाने से मकड़ी बारूद की तरह फट जाती है? और कहां पर पेट्रोल आपको पानी के जितना दाम में मिलेगा? और क्या सचमुच इस रहस्यमय चट्टान को एलियंस ने काटा है? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं एम करता हूँ 50 लाइक का। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। नंबर 15, शहद तो आपने खाया होगा। शहद कितना ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, पर क्या आपने सोचा है मधुमक्खियों को इसके लिए कितना मेहनत करना होता है? तो भाई मधुमक्खियों को 500 ग्राम मतलब आधा किलो शहद को पैदा करने के लिए लगभग 20 लाख फूलों का रस को इकट्ठा करना होता है। अगली बार जब आप शहद खाएं तो मधुमक्खियों को जरूर याद करें उनकी मेहनत के लिए। नंबर 14, दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में शामिल ब्लैक मांबा के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन क्या आपको पता है ब्लैक मांबा जितना खतरनाक है उतना तेज भी होता है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप है। ब्लैक मांबा 1 घंटे में 17 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। नंबर 30, क्या आपने कभी ऐसे हंस के बारे में सुना है जिसके जीभ पर भी दांत मौजूद होते हैं? शायद नहीं सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि हंसों की प्रजाति में जो गीज हंस होते हैं उनके जीभ के ऊपर भी दांत होते हैं। नंबर 12, सर आइजैक न्यूटन को आप जानते तो होंगे, और न्यूटन के एप्पल ट्री वाले गुरुत्वाकर्षण थ्योरी के बारे में आपने सुना तो होगा, जिसमें बताया जाता है कि एप्पल न्यूटन के सिर के ऊपर गिरा था, जिससे उनको इस थ्योरी का आइडिया आया था। पर यह बात गलत है कि एप्पल न्यूटन के सिर के ऊपर गिरा था, बल्कि सच तो ये है कि एप्पल उनके सिर पर नहीं गिरा था, बल्कि उनके आगे गिरा था। नंबर 11, ये है दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश जो कुत्ते के जितना बड़ा होता है, और इसके वजन को जानकर आप हैरान हो जाओगे। आपने अभी तक जितने खरगोश देखे होंगे उनका साइज अमूमन बिल्ली के जितने ही देखे होंगे, पर भाई फ्लेमिश जायंट प्रजाति के खरगोश कुत्ते के जितने बड़े होते हैं। बेल्जियम में अक्सर इस प्रजाति के खरगोशों को पाला जाता है। इन खरगोशों की हाइट 4 फीट होती है और वजन तो भाई 22 किलो तक होता है। नंबर 10, पृथ्वी कई अरब साल पुरानी मानी जाती है। पहले धरती पर ऐसे जीव रहते थे जो बहुत ही ज्यादा जायंट हुआ करते थे। ऐसे ही एक जीव था एंटेलोडोन्ट्स। यह एक हिल पिग था जो बहुत बड़ा होता था। इनकी ऊंचाई 7 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। यह सुअर की प्रजाति थी। शुक्र है कि आज यह जीव मौजूद नहीं है, क्योंकि इनके दांत एक सामान्य आदमी के कलाई के जितना लंबा होता है। एंटेलोडोन्ट्स करीब 2 करोड़ साल पहले ही जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गए थे। नंबर 9, आप अक्सर अपने घरों में या आसपास में मक्खियां तो देखते ही होंगे। जब भी मक्खियां हमारे ऊपर बैठती है और हम उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे हाथ के पहुंचने से पहले ही उड़ जाती है, और ऐसा 1-2 बार नहीं होता, हर बार होता है। आखिर मक्खी इतनी जल्दी कैसे उड़ जाते हैं? दरअसल मक्खियों के पास ऐसे सेंसर्स होते हैं जो उनके ऊपर आने वाले खतरे के 100 मिलीसेकंड पहले ही उनको उस खतरे के बारे में बता देते हैं। नंबर 8, एप्पल कंपनी के आईफोन लेना हर किसी का सपना होता है। ये जो आईफोन होते हैं उनके सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स में सिक्योरिटी, बेस्ट कैमरा क्वालिटी और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपने फिल्मों में आईफोन का यूज करते हुए बहुत से कैरेक्टर्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी ने फिल्मों में विलेंस कैरेक्टर्स को कभी भी एप्पल आईफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। नंबर 7, आजकल आप जितने भी एम्बुलेंस को देखते होंगे उनमें सभी सुविधाएं मौजूद होती है, लेकिन जब दुनिया की पहली एम्बुलेंस जो बनी थी उसका डिजाइन कुछ ऐसा था जिसमें पेशेंट को इस बक्से के अंदर रखा जाता था और एक शख्स की मदद से इसको पैडल मारकर चलाया जाता था। मतलब इसका डिजाइन कुछ साइकिल की तरह था जिसमें इस बड़े बक्से को जॉइंट किया गया था। नंबर 6, बंदर बहुत ही चंचल प्रवृत्ति के होते हैं जो हमेशा उछल कूद मचाते ही आपको देखने को मिलेगा। आप भी बंदर को देखते होंगे तो वह हमें कुछ ऐसा दिखता है, पर बिना बालों के बंदर कुछ इस तरह के दिखेंगे। नंबर 5, आपने मकड़ी तो देखी होगी, लेकिन आप मकड़ी के ऊपर आग कभी मत लगाना, क्योंकि मकड़ी बारूद की तरह फट सकती है। जी हाँ, दरअसल इनकी शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी होती है। मकड़ी एक एक्सोस्केलेटन जीव होती है, मतलब इनकी बॉडी में जो हड्डियां होती है वो बाहर की तरफ मौजूद होती है। मतलब आप जितने भी जीव देखते हैं उनमें अमूमन हड्डियां अंदर ही मौजूद होती है। इनका शरीर भी चींटियों की तरह 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहले में सर तो दूसरे में पूरी बॉडी। आखिर ये बारूद की तरह क्यों फटेगी? तो इनके शरीर में विस्फोटक केमिकल वेनम मौजूद होती है। इस केमिकल में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और यह केमिकल इतने छोटे शरीर में होती है जिसकी वजह से अगर आग लगाई जाती है तो यह केमिकल बारूद की तरह फट सकती है। नंबर 4, किस देश में आपको 1 लीटर पेट्रोल पानी के बोतल के जितने प्राइस में मिलेगा? आज हमारे इंडिया में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है, पर भाई सऊदी अरब में आपको 1 लीटर पेट्रोल बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। अभी के समय में वहाँ 1 लीटर पेट्रोल 2.18 रियाल में मिल जाएगा। 2.18 रियाल इंडियन करेंसीज में लगभग 48 रुपए के बराबर है। नंबर 3, दुनिया में सबसे पहला कैमरा वाला फोन आखिर कौन सा था? आजकल आपको जितने भी टच स्क्रीन और कीपैड मोबाइल देखने को मिलते हैं उनमें कैमरा का फीचर
लगभग सभी फोन में होता है, पर दुनिया का सबसे पहला कैमरा वाला मोबाइल फोन ये था, जिसे सन 2000 में लॉन्च किया गया था। इस मोबाइल को जे फोन ने जापान में लॉन्च किया था। इस मोबाइल को JSH04 के नाम से जाना जाता था। नंबर 2, आखिर कहां पर मौजूद है यह रहस्यमय चट्टान जो बीच से स्मूथ तरीके से कटा हुआ है? आज तक वैज्ञानिक इसका जवाब सटीक तरीके से नहीं दे पाए हैं। इस चट्टान को अल नस्ला नाम से जाना जाता है, जो सऊदी अरब के रेगिस्तान में मौजूद है। इसके बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं, जैसे लोगों का मानना है कि ये एलियंस के मौजूदगी का सबूत है, क्योंकि यह बहुत पुराना पत्थर है और पुरानी सभ्यता इतनी एडवांस नहीं थी कि इस तरह 9 मीटर बड़े और 7.6 मीटर चौड़े पत्थर को काट सके। किसी का कहना है कि यह एलियंस की लेजर बीम की वजह से हुआ होगा, उन्होंने ही इसे काटा होगा। और एक वैज्ञानिक थ्योरी ये बताती है कि पत्थरों में यह दरार प्राकृतिक तरीके से आई होगी। जब दरारों में पानी भरता है तो तापमान गिरने की वजह से यह जम जाता है, जिससे चट्टान में दरार आ जाती है और हजारों सालों तक ऐसी प्रक्रिया होने के कारण ये घटना हो सकती है। पर अभी तक इस चट्टान के रहस्य के बारे में सटीक थ्योरी नहीं मिल पाई है। इस रहस्यमय पत्थर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। नंबर 1, स्पेस में इतनी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अभी तक हमें सिर्फ अर्थ के आसपास के प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में पता है, लेकिन स्पेस का कोई एंड ही नहीं है। हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो भी एक गैलेक्सी के अंदर ही मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गैलेक्सीज कितनी बड़ी होगी? एक गैलेक्सीज इतनी बड़ी होती है कि इसकी कल्पना एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन आप इस बात से इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर साइंटिस्ट एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं जो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हो और उसकी स्पीड 3 लाख पर आवर्स की हो और उस स्पेसक्राफ्ट से एक गैलेक्सी को पार किया जाएगा, तो गैलेक्सी को पार करने में उस स्पेसक्राफ्ट को 2 लाख साल का समय लग जाएगा।